प्लान बनाया तूने, नागमणि उठाने का इतना बड़ा प्लान बना लिया, लेकिन तेरे छोटे से दिमाग ने एक बार भी रुद्र और उसके पार्टनर के बारे में नहीं सोचा। वो नाग या फिर वो नाग है। उन दोनों के बारे में क्या सोचना? उनके बारे में तो सोचना है, जब तू नागमणि उठाने जाएगी तो वो दोनों वहां नहीं आएंगे। और अब तो तेरे गले में वो गरुड़ कवच भी नहीं है तुझे बचाने के लिए। नागमणि उठाने से पहले उन लोगों ने तुझे उठा लिया तो? उठाने दो, मेरा मतलब है उन दोनों को आने दो, लेकिन इस बार वो मुझे मारने नहीं खुद मरने आएंगे, क्योंकि इस बार मैं ये पता लगा कर ही रहूंगी कि रुद्र का वो पार्टनर है कौन, जो हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बना हुआ है, जिसने रुद्र के साथ मिलकर मुझ पे वार किया। वो जो कोई भी हो, इच्छाधारी नाग हो या नागिन, अब वो हमारे सामने आएगा। इसका मतलब यामिनी नहीं जानती कि उस रात इसके सामने मैं आई थी, वो भी मेरे असली रूप में। यामिनी नहीं जानती कि वो नागिन मैं हूँ। अरे काली नागिन, मैं जानती हूँ कि तू नागिन है, और तू ये बात जानती है कि मेरे गले में गरुड़ कवच नहीं है। अरे छोड़ ना काली नागिन, नहीं छोड़ूंगी तुझे। आज मैं तुझे डस लूंगी। ये तूने क्या किया? जानवर है ना तू? काली नागिन है तू? तू किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं है। ये तूने क्या किया शिशा? ये मुझे क्या हो गया है? काली नागिन, तूने क्या किया? हाँ बता, नहीं तो मैं तुझे डस लूंगी। और यामिनी का कांटा पानी नहीं मांगता। जरा सा जहर क्या डाल दिया तेरी बॉडी में? तू तो मेरी जुबान बोलने लगी। आई? तुझे जहर डाल दिया? तूने मेरे बदन में जहर डाल दिया? इसका मतलब यही हुआ कि अब मैं मर जाऊंगी। मोटी, तूने सुना तो होगा, जहर जहर को काटता है। अब कोई भी नाग या नागिन तुझे काट ले तो तुझ पे कोई असर नहीं होगा। हाँ? हाय हाय मेरी काली नागिन, तो कितनी अच्छी है रे। बस एक ही झटके में अपनी सारी शक्तियाँ मुझ में ट्रांसफर कर दी, मुझे अमर बना दिया। काली नागिन तेरी जय हो। ये ओवर एक्टिंग की दुकान, ज्यादा उछल मत। ये असर सिर्फ 24 घंटे तक रहेगा, मतलब तेरे नागमणि उठवाने के काम होने तक। लो, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तेरे पास कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है ही नहीं। चल ठीक है, एक काम कर, हर 24 घंटे के बाद तू इसी तरह मुझे डस ले। हाँ, तू परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं दे सकती, लेकिन इंस्टॉलमेंट में तू मुझे ट्रीट कर सकती है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मुझे अपनी शक्तियां तुझे देकर मैं कमजोर हो गई हूँ, और अगर इंस्टॉलमेंट में तुझे अमर करती रही ना तो मैं मर जाऊंगी। मरे मेरे मरे तेरे दुश्मन। तू बहुत थक गई होगी, चल तू आराम कर, और मक्खी को भी आराम करने दे। हाँ, और मुझे अपना काम करने दे। चल मक्खी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मामला हाथ से फिसलता जा रहा है, अब पता नहीं कल क्या होगा। द क्वीन की जय हो। द क्वीन, उनका होश आ गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हेलो मिस्टर मेहरा, क्या क्या कह रहे हैं आप? ये मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अवार्ड मुझे मिल रहा है, द बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड। थैंक यू वंस अगेन, एब्सोल्युटली मैम, श्योर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। यकीन नहीं हो रहा, ये बात अगर मैं शिवांगी को कहूंगा तो कितनी खुश होगी वो। शिवांगी, 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 शिवांगी कहाँ हो तुम? बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज देनी है। ये भी ना, कहाँ गई हो? Come on, pick.
शिवांगी के फोन की अनबिलीवेबल, उसका फोन। यही बात मुझे शिवांगी की बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। हमेशा अपना फोन यहीं पर छोड़ देती है। उसको कैसे समझाऊं कि मैं क्या हो रॉकी? शिवांगी को ढूंढ रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि इतनी रात हो गई और शिवांगी घर पे नहीं आई, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, राइट? बट रॉकी, तुम जानते हो ना कि शिवांगी के पास्ट में इतना सब कुछ हुआ है। उन डकैतों ने शिवांगी के पूरे परिवार को, उसकी माँ को मार दिया था। उसकी लाइफ नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं है। उसने कितनी तकलीफें सही है, कितना दर्द सहा है। हो सकता है कि उसका अकेले रहने का मन होता हो सकता है कि उसे अपनी माँ की याद आती हो सकता है कि वो वॉक पे चली गई हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिजी रहती हो। या फिर कोई फ्रेंड होगी जिससे मिलने गई हो, जो बातें वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती है, वो बातें उस फ्रेंड के साथ शेयर करती होगी। या फिर जस्ट अकेली कहीं चली गई होगी। रॉकी प्लीज, तुम उसकी इतनी टेंशन मत लो। वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना कि तुम। वो जहां होगी ठीक होगी, आ जाएगी। ओके? This is sweet. Thanks a lot. सुशांत, थैंक गॉड गौतमी तुम आ गई। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। आई एम सो ग्लैड तुम आई। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो भी इतनी रात को? मुझे कुछ हो गया है गौतमी। मतलब ये कि मैं कितनी भी कोशिश करूं कि तुम्हें मेरे दिलो दिमाग में ना आने देने के, लेकिन तुम होके फिर भी आ ही जाती हो। और एक बार आती हो तो जाने का नाम ही नहीं लेती। मैं जहां देखता हूं तुम देखती हो, मैं आंखें बंद करता हूं तुम देखती हो। हर रोज, हर पल, हर वक्त। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूं गौतमी, बहुत प्यार। और मेरा प्यार कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे पास रहना चाहिए, बहुत पास, इतने पास, इतने पास, इतने पास। सुशांत, इसे प्यार नहीं, इन्फैचुएशन बोलते हैं। अभी तो हम मिले हैं, प्यार इतनी जल्दी नहीं होता, इन्फैचुएशन होता है। प्यार को होने में थोड़ा वक्त लगता है, और वो वक्त तुम लो और मुझे भी दो। ठीक है। रात बहुत हो चुकी है, मुझे जाना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। अब और इंतजार नहीं होता विक्रम। होश में तो आ गए हो, पूरी तरह से होश में हो। विक्रम, ये जिंदा कैसे? इसे तो मैंने मार दिया था। जय भोलेनाथ!
रानी अवंतिका की जय हो। सरोजा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है विक्रम का इलाज करके। आपकी जय में ही हमारी जय है, बस थोड़ा और वक्त। राजा साहब पहले की तरह चलने फिरने लगेंगे। बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पल आए कि विक्रम पूरी तरह से होश में आके हमें ये बताए कि उसका कत्ल किसने किया, कौन था वो नाग या नागिन। वो नागिन मैं ही हूं। अगर विक्रम होश में आ गया तो सबको बता देगा कि मैंने ही उसे मारा था। बता देगा मैं शिवांगी नहीं, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। लेकिन वो कोई भी इच्छाधारी नाग या नागिन हो, उससे ज्यादा सतर्क हमें विक्रम के लिए रहना होगा। विक्रम के होश में आते ही ध्यान रखना कि वो यहां से कहीं बाहर न जा पाए। लेकिन रानी साहिबा, मुझे तो लगा कि अगर आपके राजा साहब पहले की तरह चलने फिरने लगेंगे तो आप खुश हो जाओगी। खुशी होगी, बहुत खुशी होगी कि विक्रम पूरी तरह से होश में आके हमें ये बताए कि उसे किसने मारा था, जो अब तक राज बना हुआ है। पर ऐसे कई राज हैं जो सिर्फ विक्रम जानता है, और हम नहीं चाहते कि जो विक्रम जानता है वो कोई और जाने। हमारी जान, हमारी जिंदगी, बहुत सारे राज जानता है विक्रम। कुछ ऐसे राज जो किसी और ने जान लिए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जब तक मैं ना कहूं, विक्रम को बंदी बनाकर रखो। क्या हुआ? हम दोनों के सिवा यहाँ कोई तीसरा भी है? हमारी मर्जी के बगैर हमारे महल में कौन आया? अब ये कौन सा नया दुश्मन है? हमारे महल में हमारी इजाजत के बगैर कौन घुस आया है? जाकर पता लगाओ। जाओ, वो जो भी है अभी बहुत दूर तक नहीं गया होगा, उसे ढूंढ के हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। हमारी इतनी सारी मधुमक्खियां वहां क्या कर रही है? जरूर वहां कुछ होगा। जो भी है सामने आएगा। हमारे महल में घुस के गायब हो गया। जाओ, जाके ढूंढो उसे।